के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गए थे, मगर रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप डिजास्टर्स हो गए थे। हमारे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और हमारे रिलेशनशिप नीस तो नाबूद हो गए थे। किसके साथ बेटा मेरे जिगर के टुकड़े? किसके साथ? रशिया के साथ। किसके साथ मेरी जान? रशिया के साथ। उसके बाद उसके बाद मैंने आपको क्रिकेट डिप्लोमेसी बताई थी। इंदिरा गांधी के मर्डर का केस, इंदिरा गांधी के मर्डर का केस, इंदिरा गांधी के मर्डर का केस, इंदिरा गांधी के मर्डर का केस। आप वैसे को थोड़ा यहाँ हो, पीछे वीडियो में आ रहे। इंदिरा गांधी के मर्डर का केस, सर किसके ऊपर ये ब्लेम आ रहा था? ये ब्लेम आ रहा था जियाउल हक के ऊपर, और ये ब्लेम आ रहा था पाकिस्तान के ऊपर। और इंडिया में एक इशू चल रहा था, उस इशू को कहते हैं खालिस्तान इशू। क्या कहते हैं? खालिस्तान इशू। अब जब वो पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा था, पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा था इन सब बातों के लिए, इन सब चीजों के लिए, मेरे जिगर के टुकड़े, तो एट लास्ट क्या सीन होता है? एट लास्ट मेरे मेरे बच्चे मेरी जान, एट लास्ट ये मैच देखने चला जाता है किधर? जयपुर में। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने चला जाता है जियाउल हक, इससे रिलेशनशिप पीस के हो जाते हैं, वरना इससे पहले जंग के हालात, जंग के मामलात बन रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान रिलेशन विद चाइना, पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद चाइना स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि सर कराकरम हाईवे ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है बेटा मेरे बच्चे? कराकरम हाईवे ओपन हो जाता है। और कराकरम हाईवे में, जब कराकरम हाईवे ओपन होता है, कराकरम हाईवे ओपन हो जाता है, कराकरम हाईवे ओपन होता है, तो ट्रेड बूस्ट होता है। ट्रेड बूस्ट होने के अलावा टूरिज्म बूस्ट होता है। टूरिज्म बूस्ट होने के अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाते हैं, पीसफुल का अच्छा मामला हो जाता है। और स्ट्रांग हो जाता है क्या सर? पाकिस्तान, पाकिस्तान रिलेशन विद बांग्लादेश में $40 बिलियन का ट्रेड हो रहा था दोनों कंट्रीज के बीच में। ट्रेड बूस्ट होने के अलावा टूरिज्म अच्छा हो गया था। हम जो है इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें से एक कंट्री बांग्लादेश भी था। और बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वॉज रेडी कि भाई वो बोथ वर रेडी टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम्स, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इस्लाम। फेलियर्स क्या थी? आज क्लास थोड़ी छोटी होगी, मगर इंशाल्लाह ताला मैं कल की क्लास भी लूंगा। अब तो रोज ही क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह। पता नहीं क्या हो गया, स्क्रीन को बंद हो गई। फेलियर क्या थी? पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद चाइना नीस टू नाबूद, तबाह बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था, अफगानिस्तान को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा था, अफगानिस्तान को कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा था, अफगानिस्तान को मेनली आपके पास हर एक एक चीज प्रोवाइड कर रहा था। कौन? पाकिस्तान। उनको जो है वो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा था, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, उनको वेपन प्रोवाइड कर रहा था अगेंस्ट रशिया। और ये किससे हेल्प ले रहा था? सऊदी अरेबिया से, यूके से, यूएस से। तो रशिया से हमारे रिलेशनशिप डिजास्टर्स हो गए थे। मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी के मर्डर का केस पाकिस्तान के ऊपर आ रहा था। वहां पे एक इशू हो रहा था खालिस्तान, जो सिख कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए जिसका नाम होगा खालिस्तान। और इसकी फंडिंग पाकिस्तान से जा रही थी, तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे थे। और इसी दुरानी में इंदिरा गांधी का भी मर्डर हो गया था। उसके बाद प्रेसलर अमेंडमेंट। प्रेसलर अमेंडमेंट क्या था बेटा मेरे बच्चे? उन कंट्रीज को एड नहीं दी जाएगी जो न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहे थे। 85 में ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, मगर ये इम्पोज पाकिस्तान में थोड़े टाइम पीरियड बाद हुई थी, क्योंकि हमें कंटिन्यूस एड आ रही थी यूएस से, और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम कर रहा था। तो हमारे रिलेशनशिप यूएस के साथ खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले हमें यूएस इस्तेमाल कर लेगा हमारा, फिर हमें वैसे ही छोड़ देगा। अब अफगानिस्तान रशिया वॉर की वजह से अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई थी तालिबान के बीच में और मुजाहिदीन के बीच में। जब वहां वॉर शुरू होती है बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, तो एट लास्ट वहां के सारे लोग पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। जब पाकिस्तान में आ जाते हैं, पाकिस्तान में किडनैपिंग, ट्रक ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। एट लास्ट बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, एट लास्ट बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, एट लास्ट बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे जियाउल हक। जियाउल हक के हम रिफॉर्म्स और डोमेस्टिक पॉलिसीज पढ़ना शुरू करेंगे। जब हम लोग जियाउल हक के रिफॉर्म्स पढ़ना शुरू करेंगे, जो जियाउल हक साहब ने इस्लामाइजेशन इंट्रोड्यूस की थी। सबसे पहली बात, भाईजान जियाउल हक साहब ने एक ऑर्डिनेंस निकालते हैं, उस ऑर्डिनेंस को बोलते हैं हुदूद ऑर्डिनेंस। उस हुदूद ऑर्डिनेंस में तीन चीजों की पनिशमेंट्स होंगी। वो तीन चीजें क्या होंगी सर? वो पहली चीज होगी सर, वो पहली चीज होगी, तीन चीजों की पनिशमेंट है। पहली चीज है सर अडल्ट्री, उसके बाद थेफ्ट, उसके बाद बेटा मेरे बच्चे जिसमें ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग। अब सबसे पहले आपको अडल्ट्री की सजा ये थी, अडल्ट्री की सजा ये थी कि भाई, हेलो, आवाज आ रही बेटा? ऑडियो क्लियर है? अडल्ट्री की सजा क्या थी?
बेटा ऑडियो आ रही मेरा, मेरे जिगर के टुकड़े मुझे जल्दी कंफर्म कीजिएगा। अच्छा भाई, अडल्ट्री की सजा क्या थी? अडल्ट्री की सजा ये थी कि भाई आपको 80 लैशेस मारे जाएंगे। और अगर आप शादी हुई भी हुई और उसके बावजूद आपने अडल्ट्री की, उनकी डेथ होगा, आपको पत्थर मार मार के मार दिया जाए। फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको रिवर्स किया था। ये था हुदूद ऑर्डिनेंस में पहला अडल्ट्री। सर दूसरा क्या था? सर दूसरा था थेफ्ट। अगर आपने थेफ्ट की, आपने चोरी की, तो आपके सीधा हाथ काट दिया जाएगा। आपने फिर चोरी की, आपका उल्टा हाथ काट दिया जाएगा। आपने फिर चोरी की, आपको सारी जिंदगी जेल में डाल दी जाएगी। हुदूद ऑर्डिनेंस में दो सजाएं हो गई। सर तीसरी सजा क्या थी? सर तीसरी सजा थी ड्रिंकिंग की। इसके भी 80 कोड़े मारे जाएंगे। मैंने आपको तीन सजाएं याद कराई। पहली अडल्ट्री की, अगर इन केस ऑफ अडल्ट्री, इन केस ऑफ, और एक तो दे देना टिश्यू पेपर, इन केस ऑफ अडल्ट्री, मैंने आपको सबसे पहले जो ये ऑर्डिनेंस याद कराई इस्लामाइजेशन में, मैंने आपको जो सबसे पहले इस्लामाइजेशन में याद कराई, उसको हम कहते हैं हुदूद ऑर्डिनेंस। क्योंकि मैंने 30 मार्च तक कोर्स खत्म करना है हर हाल के अंदर। अब आ गया इस्लामाइजेशन। इस्लामाइजेशन में मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी जान, इस्लामाइजेशन के अंदर सबसे पहली बात मैंने जो आपको याद कराई, हुदूद ऑर्डिनेंस। इस हुदूद ऑर्डिनेंस में कितनी सजाएं थी? इनमें तीन सजाएं थी। सबसे पहली सजा अडल्ट्री की, दूसरी सजा थेफ्ट की, तीसरी सजा ड्रिंकिंग की। तीन सजाएं हो गई। अडल्ट्री में क्या है बेटा मेरे बच्चे? 80 लैशेस। इधर क्या है? अगर आप शादीशुदा हुए तो स्टोनिंग किल डेथ। मगर इसको क्या बेटा, क्या कर दिया था मेरे जिगर के टुकड़े? रिवर्स कर दिया गया था। अगर आप शादीशुदा है और आप जिना करते हुए पाए गए, तो आपको पत्थर मार मार के, मार मार के, मार मार के, मार मार के मार दिया जाएगा। थेफ्ट में राइट हैंड काट दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड उसके बावजूद किया तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम जेल में डाल दिया जाएगा। इधर भी कितना बेटा मेरे बच्चे? 80 लैशेस। ये क्या हो गया? ये हो गया हुदूद ऑर्डिनेंस। ये इस्लामाइजेशन में सबसे पहली बात थी। उसके बाद इस्लामाइजेशन में दूसरी बात कहता है जकात ऑर्डिनेंस। जकात ऑर्डिनेंस 1980 के अंदर आता है कि भाईजान पुअर और नीडी को मामलात करने के लिए ये जकात निकाली जाएगी, और आपके बैंक अकाउंट से 2.5% जकात वैसे ही कट हो जाया करेगी। शिया मुस्लिम ने इसको बहुत ज्यादा ओपोज किया था, इसको बहुत ज्यादा अगेंस्ट लेके गए थे। और किसके अगेंस्ट लेके गए थे बेटा मेरे जिगर के टुकड़े? ये बात अगेंस्ट गई थी किसके? मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, किसके अगेंस्ट? जकात ऑर्डिनेंस। सर जकात ऑर्डिनेंस में मैंने आपको सबसे पहली बात बताई, 2.5% जकात जाएगी। किनको जाएगी? पुअर और नीडी को। पुअर और नीडी को कितनी परसेंट जाएगी? 2.5%। उसके बाद बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, इसमें क्या हुआ जकात ऑर्डिनेंस में बेटा मेरे बच्चे? जकात ऑर्डिनेंस के अंदर पुअर और नीडी को। उसके बाद, और ये कौन देंगे? साहिब निसाब। साहिब निसाब क्या होते हैं ये हम इस्लामियत के अंदर हम देखेंगे। साहिब निसाब जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या इसके बराबर इक्वल टू कैश हो, तो वो साहिब निसाब बन जाता है। इसके बाद इसी साहिब निसाब के अंदर बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, अगली बात 2.5% के अलावा सर जो 5% एग्रीकल्चर आउटपुट से भी लेंगे, ये एग्रीकल्चर आउटपुट से 5% लिया जाएगा। इसको बोलते हैं उशर, और इसको इस्लामिक में कहते हैं लैंड टैक्स। और ये हजरत उमर रजी अल्लाह के दौरे खिलाफत के अंदर आया था। और बेटा मेरे बच्चे ये लैंड टैक्स किससे रिसीव किया जाएगा? ये लैंड टैक्स लैंड ओनर से रिसीव किया जाएगा। और इस्लाम में भी ये लैंड टैक्स पहले तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड के हिसाब से होता था, मगर यहाँ पे क्या किया गया, उसको कम्बो, उसको ये कर दिया गया कि भाई ये लाजिम हो गया। सर शिया मुस्लिम जो होते हैं इस एक्ट को अपोज करते हैं, और वो डिनाई करते हैं कि हम ये किसी तरीके की जक़ात पे करना नहीं चाहते, हम जक़ात स्टेट को पे करना नहीं चाहते। हम क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जक़ात कट जाया करती थी, ज्यादा जक़ात डिडक्ट हो जाया करती थी, तो वो बोलते हैं कि भाई हम जक़ात नहीं देंगे। मैंने आपको बता दिया 2.5% पुअर नीडी, साहिब निसाब, 5% एग्रीकल्चर आउटपुट।
कि इसको बोलते हैं उशुर, इसको लैंड टैक्स बोलते हैं। लैंड टैक्स लैंड ओनर से रिसीव किया जाता था। शिया मुस्लिम के देने के लिए बेटा मेरे बच्चे मेरी जान रेडी नहीं थे। अगर किसी के पास बेटा मेरे बच्चे 948 kg, अगर कोई भी बंदा, लैंड टैक्स उस पे लगता था, ये एग्रीकल्चर आउटपुट पे टैक्स जब लगता था जब 948 kg के बराबर हो, इक्विवेलेंट हो, या इससे ऊपर हो, उसके बाद लगेगा, इससे पहले नहीं लगेगा। यहाँ तक सारी बातें हो गई। मैंने आपको बता दिया ज़कात ऑर्डिनेंस, मैंने आपको उससे पहले पढ़ाया हुदूद ऑर्डिनेंस। ज़कात ऑर्डिनेंस हो गया, और बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, हुदूद ऑर्डिनेंस हो गया। हुदूद ऑर्डिनेंस के बाद बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, अब आ गया रमजान ऑर्डिनेंस। रमजान ऑर्डिनेंस क्या था? रमजान ऑर्डिनेंस ये था कि सेंसिटी ऑफ रमजान को बरकरार रखा जाएगा पब्लिक प्लेसेस पे। जैसे कि भाई पब्लिक प्लेसेस पे होटल वगैरह हो गए, मार्केट वगैरह हो गई, फास्टिंग के टाइम पीरियड में प्रोहिबिटेड था क्या? खाना पीना प्रोहिबिटेड था क्या बेटा? फास्टिंग की ड्यूरेशन के अंदर प्रोहिबिटेड था क्या बेटा मेरे बच्चे? ईटिंग एंड ड्रिंक। पब्लिक प्लेसेस में आप खा पी नहीं सकते थे। और अगर आपने खाया पिया तो आपको 500 रुपये फीस, आपको फाइन होगा, और एक दिन की, 1 डे की जेल होगी। इसको किसने अपोज किया होगा? इसको नॉन मुस्लिम्स अपोज करते हैं कि भाई हमारे लिए तो रोजा नहीं है। नॉन मुस्लिम्स अपोज करते हैं किसको? बेटा मेरे बच्चे इस एक्ट को। नॉन मुस्लिम इस सेंसिटी ऑफ रमजान को पसंद नहीं करते कि भाई हम प्रोहिबिटेड, फिर हम जाके खाना कहाँ से खाएंगे। और सारी खाने पीने की चीजें जो मेनली आपके पास उन उन जगहों पे सिटिंग वगैरह कहीं नहीं होगी, और उधर मेरा मेरे बच्चे मेरी जान, खाना पीना किसी तरीके का अलाउड नहीं होगा। खाना पीना प्रोहिबिटेड है, खाना पीना प्रोहिबिटेड है, खाना पीना प्रोहिबिटेड है, खाना पीना अलाउड नहीं है, खाना पीना अलाउड नहीं है, खाना पीना अलाउड नहीं है। आप खा पी नहीं सकते, आप खा पी नहीं सकते, किसी तरीके को खाना पीना अलाउड नहीं है। और आपको स्मोकिंग भी नहीं कर सकते सर। ईटिंग ड्रिंकिंग के अलावा स्मोकिंग भी प्रोहिबिटेड थी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। अगर आपको सुट्टे मारते हुए पाया गया तो बेटा मेरे बच्चे एक दिन की जेल होगी। और बेटा मेरे बच्चे या तो एक दिन की जेल, डाइनिंग कार्ड्स के अंदर, स्कूल्स वगैरह के अंदर, सिनेमा हाउसेस के अंदर ये क्लोज रहेंगे। खाने पीने की कैंटीन आगे नहीं आई। इसको कोई सवाल है तो देख लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। लेने पहले स्क्रीनशॉट बताइए भाई। हो गया ये? ज़कात ऑर्डिनेंस भी हो गया, रमजान ऑर्डिनेंस भी हो गया। अब इसके बाद आया फेडरल शरीयत कोड। फेडरल शरीयत कोड। व्हाट वाज फेडरल शरीयत कोड? वो कुरान और हदीस के मुताबिक लिया जाएगा। जो भी फैसला लिया जाएगा वो जो है वो बेटा मेरे बच्चे, वो कुरान और हदीस के मुताबिक लिया जाएगा। वो इस्लामिक वैल्यूज पे और इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस करेगा। जिसमें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, 5 जजेस थे, 3 उलेमास थे, और एक चेयरमैन होगा। अभी मैंने ऊपर बताया कि इन्होंने कौन सा डिसीजन रिवर्स किया था? स्टोनिंग टिल डेथ। अगर आप शादीशुदा हुए तो बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, क्या होगा? आपको बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, पहले स्टोनिंग टिल डेथ हुआ करता था, मगर एट लास्ट आपके पास इसको रिवर्स कर दिया गया। इसमें चेंजेस की गई, सारे मामला आपके पास इसमें हटा दिए गए। मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा, इस्लामिक वैल्यूज पे भी बेस करता हो, इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस करता हो। इन मुताबिक फेडरल शरीयत कोड गवर्न किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से नहीं होगा जैसे आज मॉडर्न टाइम में मामला चलता है। इसमें 5 जज होंगे, 3 उलेमास होंगे, एक चेयरमैन होगा। और स्टोनिंग टिल डेथ इन केस ऑफ मैरिज, इसको क्या किया गया था मेरे बच्चे? इसको फेडरल शरीयत कोड ने रिवर्स किया था। इसको क्या कर दिया था बेटा मेरे बच्चे? इसको रिवर्स कर दिया था। इसको रिवर्स कर दिया था। पक्का यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैंने आपको अभी तक कितनी बातें समझा दी? मैंने आपको 4 बातें समझा दी। अभी तक कितनी बातें समझा दी? 4 बातें समझा दी। फेडरल शरीयत कोड हो गया, रमजान ऑर्डिनेंस हो गया, ज़कात ऑर्डिनेंस हो गया, हुदूद ऑर्डिनेंस हो गया। यहाँ तक कोई सवाल है तो बेटा मेरे जिगर के टुकड़े मुझसे पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए। अब मैं आपको ये एक बैंकिंग सिखा देता हूँ, एक बैंकिंग जो भी आजकल मिजान बैंक चल रही है। सर इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस कराया था।
इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस कराया था किसने? ज़ियाउल हक भाईजान ने। इस्लामिक बैंकिंग लेकर आए थे। वो कहते हैं कि ये बैंक इंटरेस्ट फ्री होंगे, सूद पे काम नहीं करेंगे, सूद पे काम नहीं करेंगे। और बेटा मेरे बच्चे यहाँ जो सेविंग अकाउंट खुलेगा, तो जो सूद लगता है ना आज, जो जो कन्वेंशनल बैंक आपको सूद देते हैं, वो सेविंग अकाउंट के ऊपर देते हैं। करंट अकाउंट के ऊपर किसी तरीके का सूद वूद नहीं होता। सेविंग अकाउंट के ऊपर जो सूद होगा एंड लॉस शेयरिंग होगी, किसके साथ? बैंक के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी। और बेटा मेरे बच्चे मेरी जान इसमें मार्कअप मिला करेगा। अब वो मार्कअप आपको जो एट लास्ट आपके पास बेटा मेरे बच्चे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग निकाली, जिसमें सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगा, और जिसमें मार्कअप दिया जाएगा। और वो मार्कअप जो है वो वेरी भी कर सकता है, वो चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मामला। वो वेरी करने के अलावा ये चाहते थे कि भाईजान इस्लामिक वैल्यूज के ऊपर, इस्लामिक वैल्यूज के ऊपर गवर्न हो। क्या बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, कंट्री इस्लामिक वैल्यूज के ऊपर गवर्न हो। फाइनेंशियल सारे मामला को, सारे फाइनेंशियल बेटा मेरे जिगर के टुकड़े एट लास्ट ये सारे हो गए। इस्लामिक बैंकिंग हो गई, फेडरल शरीयत कोड हो गया, रम, रम, रमजान ऑर्डिनेंस हो गया, जक़ात ऑर्डिनेंस हो गया। जक़ात ऑर्डिनेंस में एक और मामला होता है उशर। उशर में मैंने आपको बताया जिसके पास 948 kg से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, उसको ऊपर लैंड टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। 948 kg से ज्यादा क्या? 948 kg से ज्यादा वेट। हुदूद ऑर्डिनेंस में सजाएं थी। सजाओं के अलावा बेटा मेरे बच्चे इस्लामिक बैंकिंग के अलावा लास्ट था पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियत को कंपलसरी बनाना। पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियत को क्या बनाना? पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियत को कंपलसरी बनाना। पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियत को कंपलसरी बेटा स्कूल्स में, कॉलेजेस में बनाने वाले ये चाहते थे कि बच्चे हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें और अपनी इस्लामियत सीखें। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये दो सब्जेक्ट कंपलसरी किया गया था। आपको पता है यूनिवर्सिटीज में आपको भी पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामियत। तो बेटा मेरे बच्चे कंपलसरी बना दिया गया ताकि नॉलेज क्या हो जाए, ताकि नॉलेज का लेवल बढ़ जाए, ताकि नॉलेज का लेवल बढ़ जाए। पाकिस्तान स्टडी इस्लामिक को कंपलसरी बनाने वाले कौन? ज़ियाउल हक। पाकिस्तान स्टडी इस्लामियत को कंपलसरी बनाने वाले कौन बेटा मेरे बच्चे? ज़ियाउल हक। इन्होंने एट लास्ट इसकी नॉलेज को, इसके मामला को कंपलसरी करार दे दिया था, लाजमी करार दे दिया था कि बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर। जिसमें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, इस कंपलसरी को बनाने के लिए टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया गया। टेक्स्ट बुक्स को चेंज करने के अलावा बेटा मेरे बच्चे उसमें इस्लामिक हिस्ट्री डाली गई। से आप पढ़ते हैं लाइफ इन मक्का, लाइफ इन मदीना, राइडी एट कैलिफ, ये सारी इस्लामिक हिस्ट्री है। उसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान कंपलसरी करार दे दिया गया, लाजिम करार दे दिया गया स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामिक को, क्योंकि वो चाहते थे कि नॉलेज बढ़ जाए, मामला अच्छे हो जाएं, चीजें अच्छी हो जाएं। और ये दो सब्जेक्ट को आपके पास कोर बना दिया गया कि भाई ये लाजिम है। और ये सिर्फ एक आपके पास एक ऑर्डिनरी, एक मिसाल के तौर पे ये ऑप्शनल नहीं है। मिसाल के तौर पे सर अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस ये सब्जेक्ट है ऑप्शनल। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये है ऑप्शनल। मगर आज ओ लेवल्स के अंदर भी ये पाकिस्तान स्टडी इस्लामियत क्या है? कंपलसरी है। सर ये एक, ये दो, ये फेडरल शरीयत कोड 3, ये रमजान ऑर्डिनेंस 4, ये 5 और ये 6। आपको जो इसमें समझ नहीं आया मुझे मैसेज लिखे, मैं आपको समझाया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा लिखने? अब ये सक्सेस फेलियर है। एक ही पैराग्राफ जब बना रहा हूँ उसमें सक्सेस भी लिख दूंगा, फेलियर भी डाल दूंगा। तो हुदूद ऑर्डिनेंस में फेलियर क्या होगी? हुदूद ऑर्डिनेंस में फेलियर क्या होगी? इसमें और कोई बातें नहीं लिख रहा, सिर्फ इस्लामाइजेशन की बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे जो पूछना है मैसेज कर ले, मैं आपको बता देता हूँ। मस्ती को अभी होगी, चैट नहीं खुली हुई है। कोई सवाल है तो बेटा मेरे बच्चे पूछ लें। दूध ऑर्डिनेंस हो गया बेटा मेरे बच्चे, ज़कात ऑर्डिनेंस हो गया, इस्लामिक बैंकिंग हो गया, पाकिस्तान स्टडी इस्लामिक कंपलसरी हो गया, रमजान ऑर्डिनेंस हो गया, फेडरल शरीयत कोड हो गया। ये हो गई इनकी इस्लामाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने इनमें क्या क्या पढ़ लिया मैं आपको बात समझा देता हूँ। इस्लामाइजेशन के ऊपर इनकी इस्लामाइजेशन क्या थी,
इनकी इस्लामाइजेशन क्या थी और क्यों इंट्रोड्यूस हुई, हमने ये क्वेश्चन पढ़े। इस्लामाइजेशन के अलावा अगली बात जो हमने डिस्कस की, अगली बात जो मेरे जिगर के टुकड़े हमने डिस्कस की, वो उसमें क्या था, उसमें हमने बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, हमने इनकी फॉरेन पॉलिसी पढ़ ली। इनकी फॉरेन पॉलिसी के अलावा कुछ इनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज भी थी। अब इस चैप्टर में रह क्या क्या की है, इनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज और इनकी फेलियर, ये अब हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप अपना ख्याल रखिएगा मेरे जिगर के टुकड़े, क्योंकि मैंने अपनी इस्लामिक की क्लास स्टार्ट करनी है। आपकी रोज क्लास हुआ करेगी, ऐसी क्लास हुआ करेगी। अब इस टॉपिक के बाद हम सिर्फ बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सिर्फ बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ रह गया और रिलेशन रह गया बस। मैंने 30 मार्च तक इंशाल्लाह ताला हर हाल के अंदर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का दोनों का कोर्स कंप्लीट करना है, और मैं कर लूंगा इंशाल्लाह ताला। ज़ियाउल हक इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला हमारा कल की क्लास में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। आपकी ऐसी हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासें होंगी बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। कल भी क्लास हुई थी, आज भी क्लास हुई है, कोई बात पूछनी हो मुझसे पूछ लीजिए।